किसका होता है? चार तबकों का नुकसान हो जाता है, चार तबकों का फ़ायदा हुआ, पीरजादों का, हरामजादों का फ़ायदा, और फिर नौजवानों का फ़ायदा, और पेशा वर लोगों का। कम से कम एक 12 लाख, एक उर्स में कम से कम 5-6 हज़ार लोगों को रोज़गार मिल जाता है, अगर वो जायज़ तरीके से हो, नाजायज़ तरीके से हो। अब जो आते हैं, अब हम नुकसानात भी अब उन उर्सों के ज़रिए से हम आपको गिनाते हैं कितने नुकसानात होते हैं। नंबर 1 पे आप नुकसान देखिए कि अगर एक उर्स में 12 लाख लोग आए, अब 12 लाख में से कम अगर एक व्यक्ति 100 रुपया खर्च करेगा, तब उनका खर्चा कितना होता है? 12 करोड़। अब 100 रुपया तो कोई खर्च नहीं कर सकता, एक एक हज़ार रुपया खर्च करते हैं, तो अब वो पहुंच जाएंगे 1200 करोड़। तो अब 1200 करोड़ रुपया जो उर्सबाजी में खर्च होता है, अगर यही पैसा 1200 करोड़ रुपया अगर किसी बुजुर्ग के नाम पर खर्च हो जाए, अय्याशी के नाम पे नहीं, तवाइफ खाने के नाम पे नहीं, किसी सही जगह, यानी बुजुर्गान दीन के नाम के लंगर खुलवाए जाएं, जामिया यूनिवर्सिटी बनवाई जाए, मेरे भाइयों मैं समझता हूँ अगर यही पैसा जो उर्सबाजी में खर्च होता है, अगर यही पैसा सही जगह लग जाए, तो मेरे भाइयों जिस तरीके से कश्मीर में एक मज़ार के करीब एक बहुत बड़ी जामिया बयान बना दी, इसी तरीके से हमारे हिंदुस्तान में जितने भी ये खानकाएं बड़ी बड़ी हैं, तो अब उन पे एक यूनिवर्सिटी नहीं 1000 यूनिवर्सिटियां बन जाएंगी, मगर नहीं बनाएंगे ये पीरजादे हरामजादे। क्यों? वो इसलिए कि इनके पेट ही इंडिया गेट हैं, इनके पेट कभी नहीं भरेंगे। आप इतनी बात समझे? तो लंगर खाने खुलवा दी जाए मेरे भाइयों, आपको कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में एक लंगर खाना नहीं मिलेगा इन पीरजादों के नाम का, इन बुजुर्गान दीन के नाम का। अगरचे हमको प्रेरणा लेना चाहिए जो हमारे मजहब से निकले और राह रास्ते भटक गए, सिलसिला चिश्तिया के बुजुर्ग ख्वाजा गरीब नवाज के एक खलीफा बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, उनके खलीफा थे या खलीफा नहीं थे, सही तहकीक से नहीं बताया जा सकता। तो अब उन्होंने जितना भी ये सिलसिले का काम था, ये जितना भी ये दान का काम था, खाना खिलाने का काम था, सबील लगाने का काम था, सब उन्होंने अपना लिया। तो गैरों ने हमारे काम को अपना लिया। एक भी आप लंगर खाना नहीं दिखा सकते कहीं भी। तो अब ये 1200 करोड़ रुपया, 1300 करोड़ रुपया अगर इनमें खर्च हो जाए, तो मेरे भाई दीन का और देश का बहुत बड़ा काम हो जाएगा। ये नुकसान होता है। अब आप देख लीजिए, हमने आपको पहले ही बता दिया कि अगर 12 लाख श्रद्धालु आए तो उनमें 7 लाख तो महिलाएं आनी हैं। 7 लाख में अगर 3 लाख ही मान ली जाएं युवा युवती, तो अब युवा युवती उनका मकसद क्या होता है? अय्याशी करना। अब मेरे भाई अगर वो अय्याशी 3 लाख लोग अगर मज़ारात के बहाने, इन उर्स बाजी के बहाने अगर अय्याशी करते हैं, तो फिर वो समाज में कितनी खराबियां पैदा होंगी, आप इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते मेरे भाइयों। और जो तीसरा नुकसान है, मज़ारात की बेहुरमती। सबसे ज़्यादा अगर मज़ारात की बेहुरमती होती है तो वो होती है उर्सबाजी के समय, यानी उन पे पेशाब की जाती है, मज़ारातों पे पेशाब की जाती है, मज़ारातों पे लेटा जाता है, मज़ारातों पे जानवर चढ़ते हैं। जो कब्र अनबर होती है, जो हमारे बुजुर्गान दीन की कब्रें हैं, उनके खलीफाओं की कब्रें हैं, एक बुज़ुर्ग को अगर आप उसकी इज्जत की निगाहों से देखेंगे, उसको उसके फूल चढ़ाएंगे, लेकिन बकिया जो उसके खलीफा हैं, जो उसके सहारे जी रहे हैं, उनको उनके ऊपर पेशाब करेंगे, तो मेरे भाइयों ये बुजुर्गान दीन का मर्तबा नहीं है, बल्कि ये बुजुर्गान दीन की तौहीन है। मैं हूँ, लेकिन मेरी आप इज्जत करो, लेकिन जो मेरी औलाद है, मेरे सहारे जी रही है, आप उनके मुंह में पेशाब करो, तो मेरे भाइयों तो बताओ ये कहाँ की इंसानियत है? आप इतनी बात समझ लीजिए। तो तीसरा नुकसान ये होता है उर्सबाजी के ज़रिए। चौथा नुकसान ये होता है, 5000 लोगों को रोज़गार मिल जाता है। रोज़गार यकीनी तौर पे मिल जाता है, मगर रोज़गार कैसे लोगों को मिलता है? जो सर्कस लगाने वाले होते हैं, काला जादू दिखाने वाले होते हैं, और जो झूले झुलाने वाले होते हैं, जिनकी कमाई ही एक नंबर की सब हराम की है। तो अब
ان کے ذریعے، جھولا بازی کے ذریعے، کالا جادو کے ذریعے یہ سب کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ عیاشی ہوتی ہے۔ اب ان کے ذریعے اگر عیاشی ہوئی، مثال کے طور پر اگر 1 ہفتہ 2 ہفتہ 3 ہفتہ عرس رہا، تو ان عرسوں میں میرے بھائیوں 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ نہیں بلکہ 100 لاکھ بھی زنا ہو جاتے ہیں۔ جب تک عرس رہتا ہے تب تک وہ جگہ جانتے ہو طوائف کھانا بنی رہتی ہے، یہ سمجھے؟ طوائف کھانا بنی رہتی ہے، منت کھانا بنی رہتی ہے، رنڈی کھانا بنی رہتی ہے۔ آپ اتنی بات سمجھ لیجیے۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ آپ نے کہا کبھی کسی کو دیکھا اپنی نظروں سے؟ میرے بھائیوں سو جیتا جاگتا ثبوت یہ ہے کہ جب یہ گھروں میں رہنے والی یہ یووتی، جس کے سامنے جس کے پیچھے والدین کی نظریں ہوتی ہیں، جس کے اوپر والدین کی نظریں ہوتی ہیں، بھائی بہن کی نظریں ہوتی ہیں، گھر کے مکھیا کی، گاؤں کی مکھیا کی، سب کی نظریں ہوتی ہیں، مگر پھر بھی ان کی عزت نہیں بچ پاتی ہے، تو بتاؤ وہاں پر جہاں پر مقصد ہی یہی ہے عرس بازی میں کہ سمبھوگ کرانا، ان کا مقصد ہی یہی ہے بلاత్کار کروانا، تو اب میرے بھائی عرس بازی کے ذریعے جہاں کوئی بھی کسی کی کوئی بھی کھلی چھوٹ ہوتی ہے، جہاں چاہیں لے جاؤ، جہاں چاہیں روم میں لے جاؤ، مزارات پہ لے جاؤ، کہیں بھی آڑ میں لے جاؤ اور جو چاہے وہ کرو میرے بھائیوں۔ تو اب یہ ایک عرس میں اگر کم از کم اگر 12-13 لاکھ کا اگر پیروں کو فائدہ بھی 12-13 کروڑ کا یا 12-1300 کروڑ کا فائدہ ہو بھی جاتا ہے تو بتائیے تو صحیح، تو اب اگر ان کا فائدہ ہو جاتا ہے تو 12-1300 کروڑ یہ زنا بھی تو ہو جاتے ہیں، یہ کس کے سر پہ جائیں گے؟ تو کہیں گے یہ انہی کے سر پہ جائیں گے۔ نہیں میرے بھائی، یہ ان کے سر پہ نہیں، یہ پیر زادوں کے سر پہ جائیں گے۔